Hello students, today we will see again chapter number 9, problem number 3. Into this problem number 3 we discuss comparative balance sheets. Comparative balance sheet which we prepare now. So we should be comparing the assets and liabilities. Previous year and current year assets and liabilities are given into our question. These are question number 3. Practical problem number 3. Textbook का पेज नंबर 377. Prepare comparative balance sheets. Prepare comparative balance sheets for the year ended on 31st March 2018 and 31st March 2019. Assets and liabilities as follows. आपका assets and liability आपके दिए fixed assets 1,20,000 1,25,000, share capital 60,000 72,000, current assets 28,000 27,000, reserve and surplus 24,000 30,000, loan 34,000 57,000 and current liabilities 30,000 and 24,000. Prepare comparative balance sheet. ये आपका फॉर्मेट है. पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर 31 दिन आपका प्रीवियस ईयर है, ये इसके प्रीवियस ईयर कहा जाता है, और ये आपका करंट ईयर, ये आपका करंट ईयर का बैलेंस, ये आपका करंट ईयर है, ये आपका प्रीवियस ईयर करंट ईयर. एक कॉलम, ये दूसरा. आपको दो कॉलम नए प्रिपेयर करना है एग्जाम के अंदर. एब्सोल्यूट चेंजेस इन प्रीवियस ईयर एंड करंट ईयर एंड परसेंटेज, चौथा कॉलम यानी पर्टिकुलर एडलेस के लिए छोटा सा कॉलम प्रिपेयर करेंगे. आपको सोर्स ऑफ फंड जो है वो पहले कैलकुलेट करना है. सोर्स ऑफ फंड, सोर्सेस ऑफ फंड्स. इस टॉपिक में आपको सोर्सेस ऑफ फंड्स पहले आपको कैलकुलेट करना है. फर्स्ट वी कैलकुलेट द लायबिलिटी. वी पुट अप द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी. पर लायबिलिटी की वैल्यू पुट अप करेंगे. टोटल लायबिलिटीज अपने कितने थे, बोरोड फंड्स अपने कितने और ओनर फंड्स कितने, ये आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है. तो यहाँ पे लायबिलिटीज बाद में एसेट्स और करंट लायबिलिटी आपको वर्किंग कैपिटल में से माइनस करना है. वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी. ये जो आपका फॉर्मूला है वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी. ये आपका फॉर्मूला है करंट लायबिलिटीज. करंट लायबिलिटीज कौन सी आपकी, आपको दी गिवन, यहाँ पे दी हुई लोन. ये आपको ये करंट लायबिलिटी आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ती है. तो करंट लायबिलिटीज इज गिवन इनटू 30,000 24,000 एंड वी कैलकुलेट द एब्सोल्यूट चेंजेस इन परसेंटेज. आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना एब्सोल्यूट चेंजेस इन आवर करंट ईयर एसेट्स एंड करंट ईयर लायबिलिटीज, करंट ईयर लायबिलिटीज एंड करंट ईयर एसेट्स, which we see how many percentage are we calculate now into the absolute changes in that comparison between previous and current year assets and liabilities. Because balance sheet is the mirror of the business. Every businessman have know the actual profit in their business, so he prepare comparative balance sheet. इसलिए businessman क्या करते हैं, लास्ट 2-3 years की बैलेंस शीट से कंपेरिजन करते हैं करंट ईयर की बैलेंस शीट से और देखते हैं अपना प्रॉफिट कितना है बिजनेस के अंदर. इसलिए ये कंपेरेटिव बैलेंस शीट पे एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको प्रिपेयर करना है. तो वी हाउ टू कैलकुलेट नाउ. फर्स्ट वी कैलकुलेट द सोर्स ऑफ फंड्स. सोर्स ऑफ फंड्स कितने थे, कितने परसेंटेज उसमें चेंजेस हुए करंट ईयर और प्रीवियस ईयर में कंपैरिजन करने के बाद, ये इस टॉपिक में आपको डिस्कस करना है. इस कंपेरेटिव बैलेंस शीट में आपको कैलकुलेट करना है. बस इतना ही कैलकुलेशन इसके अंदर है. वी फर्स्ट वी सी फिक्स एसेट्स. वी कैलकुलेट द सोर्स ऑफ फंड्स. फर्स्ट वी टेकन द लायबिलिटीज. लायबिलिटीज कौन से आपके, शेयर कैपिटल आपकी लायबिलिटी है, ये आपकी लायबिलिटीज है. रिजर्व फंड्स ये आपकी लायबिलिटीज है. लोन आपकी लायबिलिटीज है. अदर साइड से आपकी लायबिलिटीज है. फिर एसेट्स कौन से, दो एसेट्स हैं, फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स एंड फिक्स एसेट्स. ये दो एसेट्स आपको दिए. एसेट्स आपको बाद में लेना है, पहले करंट लायबिलिटीज आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है. तो शेयर कैपिटल, सोर्स ऑफ फंड्स में पहला कौन सा आपका, शेयर कैपिटल. सोर्स ऑफ फंड में पहला आपका शेयर कैपिटल. शेयर कैपिटल कितने आपका 60,000. ये प्रीवियस ईयर आपका, करंट ईयर का 72,000. 60,000 70,000. यहाँ तो समझ में आपको ओके. ये आपको शेयर क्या किया आपने, सोर्स ऑफ फंड्स पहले लायबिलिटी आपको लेना है. यहाँ पे आपको लायबिलिटीज पहले लेना है. लायबिलिटीज यहाँ पे आपको लायबिलिटीज आपका फर्स्ट कैपिटल लेना है. शेयर कैपिटल पहले जो फिक्स लायबिलिटीज आपकी है, रिजर्व एंड सरप्लस. शेयर कैपिटल ये आपको लिया आपने, रिजर्व एंड सरप्लस. बी बोलेंगे उसको रिजर्व एंड सरप्लस. रिजर्व एंड सरप्लस कितना आपका 24,000 30,000 24,000 24,000 एंड 30,000.
ये आपका रिजर्व फंड्स। उसके बाद में जो कैलकुलेट आएगा उसे कहते हैं नेटवर्थ। इसका दोनों का टोटल आता है आपका नेटवर्थ। नेटवर्थ आपका यहाँ पे कैलकुलेट हो गया है, इसकी टोटल आपको करना है नेटवर्थ। इसमें बोलते हैं कुल मूल्य आपका जो आता है इसकी टोटल आपको करना है, उसे बोलना है नेटवर्थ। ये आपका नेटवर्थ आएगा, नेटवर्थ इसी कैलकुलेट नेटवर्थ। ये आपका एक्चुअल आपका नेटवर्थ आएगा टोटल कितना होगा 60,000 और 24,000 84,000। कैलकुलेटर अलाउड नहीं आपको, मैनुअली आपको प्रिपेयर करना 84,000 1,02,000 1,02,000। परसेंटेज बाद में अपन कैलकुलेट करेंगे एब्सोल्यूट चेंजेस का फॉर्मूला यूज करके। परसेंटेज चेंजेस को एब्सोल्यूट चेंजेस डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर, उसका फॉर्मूला ये बाद में कैलकुलेट करेंगे। तो पहले एसेट्स एंड लायबिलिटीज और एसेट्स के पहले कैलकुलेशन कर लेंगे, प्रीवियस ईयर करेंगे, राइट डाउन करेंगे, बाद में परसेंटेज एंड एब्सोल्यूट चेंजेस भी राइट करेंगे। इसके इसको करना है नेटवर्थ आपका कितना है 84,000 1,20,000। इसके बाद में बॉरोड कैपिटल आपका कितना है, बॉरोड कैपिटल आपको फर्स्ट बॉरोड कैपिटल, बॉरोड फंड जो आपका है, बॉरोड फंड जो आपने बॉरोड किया है, बॉरो किया आपने बॉरोड कैपिटल। बॉरोड कैपिटल कौन सा आपका लोन आपने लिया हुआ, ये बॉरो किया हुआ रहता है बैंक से। सो लोन इज आवर बॉरोड कैपिटल। ये आपने बॉरोड ऑन ओन कैपिटल, ओन लोन एंड बॉरोड कैपिटल आपका होता है, क्योंकि बॉरोड कैपिटल आपका है 34,000 और 57,000। यानी नेटवर्थ के बाद में आपको बॉरोड कैपिटल, ये आपका सोर्स ऑफ फंड्स में आपका फिक्स कैपिटल आपका है और ये बॉरोड कैपिटल आपका है। ये आपने क्या है बॉरो किया है, लोन आपने बैंक से टेकन ओवर किया, इसका परसेंटेज बाद में निकालेंगे। ये होगा आपका बॉरोड कैपिटल। इसकी टोटल आपको करना है, टोटल आपको कितना होता है देखो 34,000 और 84,000, दोनों की टोटल करो 84,000 और 34,000, दोनों का आपको टोटल करना है। टोटल फंड्स आपका आएगा, उसे बोलना है टोटल फंड्स। यहाँ पे टोटल फंड्स आएंगे, बॉरोड फंड्स एंड ओनर फंड्स, जो आपके दो फंड्स आपके होते हैं। टोटल फंड्स आपका कैलकुलेट होगा, टोटल फंड्स, टोटल फंड्स, टोटल फंड्स, टोटल फंड्स है ये बॉरोड फंड्स, बॉरोड कैपिटल लेके और आपका सोर्स ऑफ फंड्स का शेयर कैपिटल आपका दोनों के आपको टोटल करना है ए प्लस बी की। नेटवर्क को लगा तो ए बोलो, आपका नेटवर्क जो आपका है टोटल, ये नेटवर्क को लगा तो ए बोलो, और ये बॉरोड फंड्स आपका बी, ए प्लस बी। ए प्लस बी कितना है, ये नेटवर्थ है आपका 84,000 और बी लोन है 34,000। 4 और 4 8, ये 3 जीरो लगा दो, 8 और 3 कितने हो गए 1,08,000 हो गया, 1,18,000 बराबर है। यहाँ पे टोटल करो 1,57,000 18,59 1,59,000 1,59,000। ये आपका टोटल फंड्स। टोटल फंड्स हाउ टू कैलकुलेट नाउ, सोर्स ऑफ फंड्स आपके शेयर कैपिटल, फिक्स कैपिटल आपका, रिजर्व सरप्लस आपका। कैलकुलेट करने के बाद उससे आता है नेटवर्थ। नेटवर्थ के बाद में अपने बॉरोड कैपिटल प्लस के सोर्स ऑफ फंड्स में जो शेयर कैपिटल और रिजर्व फंड प्लस करने के बाद जो आंसर आता है वो नेटवर्थ आपका है। ये बॉरोड कैपिटल आपने प्लस किए, लोन इज और बॉरोड कैपिटल बॉरोड। सो टोटल फंड्स आपके ए और बी की आपने टोटल किया, टोटल फंड्स ए और बी 84,000 और 34,000 1,18,000 और 102 और 57,000 कितने हो गए 1,59,000। ये आपका टोटल, ये दो कॉलम बाद में कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद में आपको रहेगा करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज आप वर्किंग कैपिटल जब कैलकुलेट करते हैं, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट, जब एक तो लास्ट स्टेप में इसको आप यूज करना है करंट लायबिलिटीज को। तो अभी लेते हैं एप्लीकेशन फंड्स, जो आपका एप्लीकेशन टोटल है। सेकंड स्टेप है आपके एप्लीकेशन फंड्स, ये होगा आपके फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप एप्लीकेशन फंड्स। अभी आपके एसेट लेना है एप्लीकेशन फंड को, एप्लीकेशन फंड्स द्वारा आपने जो कलेक्ट किए कैपिटल, एप्लीकेशन फंड्स, एप्लीकेशन फंड्स आपके टोटल फंड्स जो आपके एप्लीकेशन फंड देखो, फंड्स ऑफ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, टोटल एप्लीकेशन फंड्स कितने देखो, पहले फिक्स एसेट्स, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स बोलो से, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स पहले आपका लगा तो ए बोलो से फिक्स कैपिटल, फिक्स कैपिटल, फिक्स कैपिटल कितना आपका, फिक्स कैपिटल आपका 1,20,000 1,20,000 और 1,50,000 1,50,000, ये फिक्स कैपिटल। यह आपके एप्लीकेशन फंड्स आपके आ गए। उसके बाद में वर्किंग कैपिटल आपको करना है। वर्किंग कैपिटल यानी करंट एसेट्स, वर्किंग कैपिटल कहते हैं, करंट एसेट्स को कहते हैं वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल इसमें आपको करंट एसेट्स लगा तो उसको बी बोलो, करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, करंट एसेट्स कितने आपके इज गिवन 28,000 27,000 28,000 28,000 और 27,000 करंट एसेट्स इज गिवन। करंट एसेट्स आपको दिए गए 28,000 और 24,000। उसके बाद आप उसकी टोटल करो, टोटल कितने आते देखो
टोटल करके माइनस करंट लायबिलिटीज आपको करना है, माइनस करंट लायबिलिटीज। टोटल आप कर सकते हैं, टोटल आपका एप्लीकेशन फंड जो आपके हैं टोटल करना है 1,20,000 और 1,28,000 के 1,48,000, 1,48,000, 1,25,000 और 27,000 27,000 के ना 1,77,000, 1,77,000 ये होगा आपका टोटल एप्लीकेशन फंड जो आपके थे। टोटल एप्लीकेशन फंड फिक्स एसेट्स एंड वर्किंग का एसेट्स मिलकर ये आपके टोटल आपके आगे 1,48,000 टोटल फंड्स आपकी टोटल आ गई 1,48,000। उसके बाद में आपको माइनस करना है करंट लायबिलिटीज लेस करंट लायबिलिटीज, लेस करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज में से माइनस करना है करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। अब माइनस करो कितना रहता है देखो, वरना करंट एसेट्स में से करंट एसेट्स कितनी आपकी टोटल एसेट्स आपके 1,48,000 आपका करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज। तो करंट लायबिलिटीज इज गिवन देयर 30,000, 30,000 और 24,000, 30,000 और 24,000। करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी आपको माइनस करना है। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है? वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स माइनस करंट एसेट्स कितने आपकी 28,000 माइनस लायबिलिटी 30,000 मैंने कितना रहेगा 2,000। करंट लायबिलिटीज कितना आपका करंट टोटल कितना आपका 2,000। डिफरेंस आपको लिखना है वर्किंग कैपिटल, आपको कैलकुलेट करना है वर्किंग कैपिटल कितना आएगा 2,000। सेम करंट एसेट्स आपके 27,000 है और करंट लायबिलिटी आपकी 24,000 है, कितना आएगा 3,000। वर्किंग कैपिटल कितना आएगा आपका 3,000। वर्किंग कैपिटल कितना आएगा 3,000, 2,000 एंड 3,000 टोटल आपका वर्किंग कैपिटल आपका है। सो वी मेक द टोटल फर्स्ट, टोटल फंड्स ए प्लस बी की टोटल आपको करना है फिक्स कैपिटल और इसकी टोटल आपको करना है ए प्लस बी की। टोटल ए प्लस बी 1,18,000, टोटल ए प्लस बी टोटल आप ए प्लस बी ये बी और ए की टोटल आपको करना है वर्किंग कैपिटल की 1,00,000 ये 2,000 आपको वर्किंग कैपिटल का माइनस में वर्किंग कैपिटल आपका 28,000 और 30,000 यहाँ पे माइनस में 2,000 आपका आएगा। इसको ब्रैकेट कर लेते हैं माइनस में और प्लस में एंड 1,00,000 और 30,000 1,50,000 माइनस 2,000 ये माइनस में आ रहा है आपका 2,000 1,18,000 1,18,000 ये माइनस में आपका आता है ये माइनस 28,000 और 30,000 इसमें माइनस 2,000 आपका आ रहा है माइनस 2,000 ये माइनस इसको ब्रैकेट करते हैं माइनस में था 27,000 और 24,000 ये प्लस में आता प्लस 3,000 आपका इसको प्लस करना है यानी 1,50,000 प्लस 3,000 कितना 1,53,000 ये प्लस बी ये और ये बी ये प्लस बी की आपको टोटल करना है। ये बी का आपका 2,000 3,000 ये का कितना है 1,20,000 1,05,000 इसकी टोटल कर 1,53,000 आपका टोटल आपका ए प्लस बी आपका टोटल है दैट इज द टोटल फंड्स अप्लाइड। इसको बोलते हैं टोटल फंड्स अप्लाइड। अभी आपको ये परसेंटेज निकालना है दो पर। यहां पर क्या किया आपने सोर्स ऑफ फंड जो आपके थे शेयर कैपिटल रिजर्व फंड्स उसके बाद बारोड कैपिटल उसमें प्लस किए टोटल आए 1,18,000 इन दोनों के टोटल किए ए प्लस बी ए और बी की टोटल किए 1,18,000। एप्लीकेशन फंड से फिक्स एसेट करंट एसेट की टोटल आपने किए और करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी आपने माइनस किए 2,000 3,000। इसके बाद आपको कैलकुलेट करना है परसेंटेज आपको कैलकुलेट करना है एब्सोल्यूट चेंजेस इन परसेंटेज आपके कितने हो गए चेंजेस इन percentage is equal to absolute changes amount of absolute changes divided by amount of previous year उसके करंट ईयर का पहले का साल प्रीवियस ईयर इनको मल्टीप्लाई दोनों को 100 ये आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है ये कैलकुलेट करने के लिए। तो एब्सोल्यूट चेंजेस आपका कितना हुआ 60 और 72 इसमें से डिफरेंस कितना आ रहा है आपका
12,000 का, एब्सोल्यूट चेंजेस 12,000। 12,000 एब्सोल्यूट चेंजेस कितना आपका 12,000 डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर कितना आपका 60,000 इंटू 100 मल्टीप्लाई 100। ये तीन करोगे, ये 0 और 1 0 कट कर दिया, 6 6 12 10 2 10 20, ये 20% आपका है। 20% आपका एब्सोल्यूट चेंजेस पर आपको लेना है, 20% कितना का 20%। ये प्लस में आपका इंक्रीजेस बोलते हैं, प्लस है ना इंक्रीजेस, 20 प्लस है ये इंक्रीज आपका, वो इंक्रीज हुआ, इंक्रीज है प्लस हुआ। सेम 24,000 और 30,000, इसमें डिफरेंस कितना है, एब्सोल्यूट चेंजेस कितना है 6,000 का है। 6,000 इसमें फर्क कितना आता है आपका 6,000 का आपका। ये एब्सोल्यूट चेंजेस कितने आपकी 6,000 सेकंड का, इसका एब्सोल्यूट चेंजेस कितना आता है इसका 6,000 सेकंड इसका। और प्रीवियस ईयर का कितना है 24,000 इंटू 100, ये दो कट गए, ये दो, ये सेम वे, सिंपल वे, ये 100 वैसे हम दो, ये दो कट करो 2400, ये कितना आपका 24,000 है, ये 3 कट होगा, ये 3 कट होगा, 4 to 8 4 5 20, 25%, ये 20% आपका, ये 25%। सेम 84,000 और 1,02,000, इसमें डिफरेंस कितना है, कैलकुलेटर अलग ने आपका 1,02,000 में से 84,000 माइनस करो, करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर माइनस करो, कितना आता देखो, कितना आता टोटल 18,000। एब्सोल्यूट चेंजेस कितना है दोनों में 18,000, इस दोनों में चेंजेस कितना 18,000 का, फर्क इसमें 18,000 का आता है। तो अगेन फॉर्मूला यूज आपका है, तो एब्सोल्यूट चेंजेस आपका, एब्सोल्यूट चेंजेस है 18,000 और प्रीवियस ईयर के कितने 84,000 इंटू 100, ये 3 कट होगा, ये 3 कट होगा, इसमें डिवाइड करो, 9 से डिवाइड करो या 4 से डिवाइड करो, या फिर इसको कम कर दे, टोटल करो 2 से करके, 2 9 18 42, इसको 3 से 3 3 9 14, ये 3 डिवाइड बाय 14 इंटू 10, ये आपका पॉइंट में कैलकुलेशन आपका आ गया, पॉइंट में कैलकुलेशन 21.43% आपका आएगा, 21.43%, 21.43% आपका 21.43%। यहाँ पे 34,000 और 57,000, इसमें का डिफरेंस नहीं करो, 34 में से 57 में से 34 माइनस करो, तो कितना आता है आपका 23,000। एब्सोल्यूट चेंजेस इन दैट लोन 23,000 आपको इसको फॉर्मूले में ड्रॉ करो, 23,000 डिवाइड बाय 34,000 इंटू 100, ये 3 करोगे, 23 डिवाइड बाय 34 इंटू 100, इनका कैलकुलेशन करो, एब्सोल्यूट चेंजेस इन दैट लोन 30, इसमें चेंजेस कितना होता है देखो, 20 से डिवाइड 67.65 पॉइंट में आता है, 67.65%। 1,18,000 माइनस 1,59,000, इसमें से माइनस करो, 59,000 में से 1,18,000 माइनस करो, वो आएगा 41,000 आपका आएगा। एब्सोल्यूट चेंजेस फॉर्मूले में ड्रॉ करो, एब्सोल्यूट चेंजेस आपका, एब्सोल्यूट चेंजेस का कॉलम में आपको 41,000 डिवाइड बाय करंट ईयर आपका, प्रीवियस ईयर आपका 1,18,000 इंटू 100, इसको कम करो, ये 3 कम होते हैं, रहेगा आपके 41 डिवाइड बाय 118 डिवाइड बाय इंटू 100, इसको कैलकुलेशन करो, आपका टोटल चेंजेस आपका आएगा। कैलकुलेटर आपका अलाउड है, 41 से डिवाइड करो 118 को, रफ में वर्किंग नोट, इसलिए वर्किंग नोट का कॉलम आपने रखा हुआ है, कितना आता है देखो आप 37 में से 34.74, ये आपका आएगा 34.74%। इसके बाद वही 1,20,000 और 1,50,000, इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है 30,000 रुपए। इसमें डिफरेंस एब्सोल्यूट चेंजेस कितने आपके, इस एब्सोल्यूट चेंजेस के कॉलम में कितने आपके 30,000 डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर 1,20,000 इंटू 100, कम करो, ये 3 जीरो कम गए, ये और एक 3 हो जाती है, 3 4 12 25%, ये आपका 25% है, 25%। यहाँ पे वही 1,000 आपका डिफरेंस होता है, 1,000 एब्सोल्यूट चेंजेस आपका है 1,000, प्रीवियस ईयर का आपका 28,000 इंटू 100, 1 डिवाइड 28 इंटू 100, कैलकुलेशन करो, पॉइंट में कितना आता देखो, अभी पॉइंट में आपका आंसर आएगा कितना आता देखो 177,
177 का कितना कैलकुलेशन आता है वो कैलकुलेट करो। 48,100 एब्सोल्यूट चेंजेस आपका आता है इसमें 1000 के आसपास। कितना कैलकुलेशन आता है? -3.57 डिक्रीज आता है -3.57 इज द वैल्यू इज डिक्रीजेस डी। यहाँ पे वैल्यू आपकी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। यहाँ का टोटल आपको करना है 30 और 31,000 इसे कैलकुलेशन करो यहाँ पे, उसका परसेंटेज यहाँ पे कैलकुलेट करो। इसके बाद 30 और 24 यहाँ पे 6,000 डिफरेंस आता है। 6,000 यहाँ पे डिफरेंस कितना आता है? ये दोनों की टोटल 5,000 आपके आते हैं। दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है? 1,000 का डिफरेंस आपका आ रहा है यहाँ पे। 2 + 3 2,000 + 3,000 कितना आ रहा है आपका? 5,000 आपका डिफरेंस आ रहा है। दोनों का डिफरेंस आपका वर्किंग कैपिटल आपका जो आ रहा है वो आ रहा है आपका 5,000। 2 + 3 5,000 आपका डिफरेंस आ रहा है। इसमें एब्सोल्यूट चेंजेस कितना आ रहा है? 6,000 डिवाइड बाय 30,000 इंटू 20% आपका आता है। ये 20% आपका आएगा। अप्लाई करो इसमें 6,000 आपका है एब्सोल्यूट चेंजेस 6,000 डिवाइड बाय 30,000 इंटू 100। ये 3 और 3 कट हो गए 6 1 6 6 12 35 5 20%। ये 20% आपका सेम यहाँ पर 5,000 डिवाइड बाय 2 इंटू कितना आता है? 2.50%। 5,000 एब्सोल्यूट चेंजेस करंट ईयर आपका 2,000 इंटू 100। ये 3 कट हो गए 2 5 10 5 5 25 250%। 250% की क्या होगा आपका? टोटल वर्किंग कैपिटल इंक्रीज आपका हुआ। इंक्रीज वैल्यू दैट डिक्रीज वैल्यू 250%। यहाँ पे आपको डिक्रीज वैल्यू होगा 35,000 आपको A + B की टोटल आपको करना है। ये आपका है 30 और बी आपका है 5,000 35,000। यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है एब्सोल्यूट चेंजेस आपका 35,000 डिवाइड बाय 1,18,000 इंटू 100। इसका कैलकुलेशन करो। ये 3 0 करोगे 35 डिवाइड बाय 118 इंटू 100 इनका मल्टीप्लिकेशन करो वो आएगा 29.66 29.66%। 29.66% दैट इज द चेंज टोटल फंड्स आपका है 1,18,000 1,53,000 एब्सोल्यूट चेंज 35,000 एंड टोटल 29.66 इज आवर आंसर इन टोटल अप्लाइड फंड्स इन A + B टोटल्स। ये था आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 3। इसमें आपको हाउ टू कैलकुलेट नाउ। एग्जाम में आपको एसेट्स एंड लायबिलिटीज दी जाती है, उसमें कैलकुलेट द 2 एक्स्ट्रा कॉलम एब्सोल्यूट चेंजेस एंड परसेंटेज एंड कैलकुलेट 1 by 1 सीक्वेंसली। खाली आपको करंट जो लायबिलिटीज है आपको यहाँ पे माइनस करना है। करंट लायबिलिटीज कितनी आपकी 30,000 एंड 24,000 30,000 एंड 24,000 करंट लायबिलिटीज आपको लास्ट में माइनस करना है। पहले लायबिलिटीज अपने फंड लेना है, बोरोड फंड्स ओनर फंड्स अपने, बाद में अप्लाइड फंड्स आपको लेना है, एसेट्स टोटल लेना है। पहले लायबिलिटी बाद में एसेट्स उनका कंपैरिजन करना है और बाद में करंट लायबिलिटीज उसमें से माइनस करना है करंट एसेट्स में से। तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है? वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ये फॉर्मूला आपको यूज करके ये कैलकुलेशन आपको करना है। ये था आपका प्रॉब्लम नंबर 3 पेज नंबर 377 का। तो स्टूडेंट्स यहाँ रुकते हैं आप। ये था आपका पेज नंबर 377 का प्रॉब्लम नंबर 3। नेक्स्ट देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 4। सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है? ओके, थैंक यू।